नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज बात करेंगे भारत के शेयर बाजार की। ये चिंता कि एसवीबी बैंक यानी सिलिकॉन वैली बैंक के डूबने से क्या होगा, ये बाजारों का पीछा नहीं छोड़ रही है। हालांकि अमेरिका में रेगुलेटर बहुत तेजी से एक्शन में आए, उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की और सरकार सामने आ गई। तुरंत राष्ट्रपति बाइडेन ने आकर कहा कि फिक्र की कोई बात नहीं है, और ये भी कहा कि जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। तो इस तरह की सारी बातें हैं और तमाम जानकार, बड़े जानकार इस बात को कह रहे हैं कि भारत के बैंकों पर किसी तरह का कोई रिस्क, कोई खतरा नहीं है इस संकट से। तो इसलिए यहाँ चिंता नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद शेयर बाजार पर लगातार एक तरह से ग्रहण सा लगा हुआ मान सकते हैं आप, क्योंकि ये सिलिकॉन वैली बैंक की खबरें आने के पहले भी गुरुवार से बाजार गिर रहा है। लगातार चौथे दिन आज शेयर बाजार में फिर गिरावट आई है और जो निफ्टी और सेंसेक्स हैं ये 5 महीने के नए लो पे पहुंच गए हैं। इन्होंने जो क्लोजिंग दी है वो 5 मंथ क्लोजिंग लो है। ज़्यादातर जितने शेयर बाजार के सेक्टर्स हैं उन सब में आपको कमजोरी दिखाई दे रही है। जहाँ कहीं तेज़ी भी आई, उसकी एक तरह से उसको धोने का काम किया है फाइनेंशियल्स और आईटी शेयर्स ने। सबसे ज़बरदस्त गिरावट फाइनेंशियल्स में और आईटी शेयर्स में आई है। और पूरी दुनिया में इस वक्त इंतज़ार हो रहा है अब अमेरिका की इन्फ्लेशन रीडिंग का, इन्फ्लेशन के आंकड़े का, क्योंकि वहाँ का महंगाई का आंकड़ा क्या आता है, इससे अमेरिका में इंटरेस्ट रेट का और वहाँ के बैंकिंग शेयरों से जो गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ है उसका क्या होगा, इसका भविष्य वहाँ से तय होने वाला है। और जो सिलिकॉन वैली बैंक डूबा है, स्टार्टअप को ख़ास तौर पे फाइनेंस करता था, उसके बारे में कहा ही जा रहा है कि वो उसके डूबने की सबसे बड़ी वजह जो ब्याज दरों में तेज़ी आई है वही थी। और यहाँ 4 दिनों में जो गिरावट आई है, पिछले 4 दिनों में भारतीय शेयरों में, उसका आप अंदाज़ा लगाइए तो हल्का फुल्का नहीं है। 337 पॉइंट नीचे सेंसेक्स बंद हुआ है आज 57,900 पर। तो कुल 2450 पॉइंट 4 दिनों में जा चुका है। निफ्टी 50 में आज 111 पॉइंट की गिरावट आई है। तो ये अक्टूबर के बाद से 13 अक्टूबर के बाद का सबसे निचला क्लोजिंग है सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में। और इस 4 दिनों में ध्यान दीजिएगा, इन 4 दिनों में भारत में शेयर बाजार के सारे इन्वेस्टर्स की कुल मिला के 9,80,000 करोड़ रुपए स्वाहा हो चुके हैं। इससे पहले आपने सुना कि अडानी के मार्केट कैप में लगभग 10 लाख करोड़ की गिरावट आई, लेकिन वो जो 10 लाख करोड़ की गिरावट थी वो अडानी जी के शेयरों में और उसमें प्रोमोटर के और उनके सबके शेयर शामिल थे। यहाँ अब सारे बाजार में मिला के पिछले 4 दिनों में 9,80,000 करोड़ की ये गिरावट आ चुकी है। जो बीएसई लिस्टेड कंपनियां हैं सारी, उनका मार्केट कैप 266,20,000 करोड़ था 4 दिन पहले, और वो पहुंच गया है 256.4 लाख करोड़। अडानी एंटरप्राइजेज और अडानी पोर्ट्स के साथ साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा, टीसीएस और एचडीएफसी लाइफ, ये सबसे ज़बरदस्त आज के निफ्टी 50 के गिरने वाले शेयरों में थे। हालांकि 50 में से 38 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए हैं, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा गिरावट जहां आई है वो ये है। और दूसरी तरफ आप देखें तो टाइटन, भारत पेट्रोलियम, लार्सन टूब्रो, भारतीय एयरटेल और सन फार्मा, इनमें तेज़ी दिखाई पड़ी आज, लेकिन वो तेज़ी किसी काम की यहाँ रही नहीं। जबकि वहाँ भी आप देखें तो टीसीएस, इन्फोसिस, अडानी, अडानी एंटरप्राइजेज, कोटक महिंद्रा बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा और आईटीसी, जो कि पिछले काफ़ी दिनों से एकदम से सुपरस्टार बना हुआ था, वो भी आज के जो इंडेक्स के अंदर की गिरावट है उसमें सबसे बड़ी भूमिका इन्होंने निभाई है। तो ये एक तरह की आपको चिंता दिखा रहे हैं। बाजार में जिसको बाजार की ब्रेड्थ कहा जाता है वो काफ़ी नेगेटिव है, क्योंकि 1:2 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो है। जितने शेयर बढ़े हैं उनमें से उनसे दुगने शेयर गिरावट के साथ बंद हुए हैं। तो ये बाजार में दिखाता है कि इसका मतलब खरीदार कम हैं, बिकवाल ज़्यादा हैं, और इस वजह से बाजार में चिंता की लहर लगातार बनी हुई है। ये चिंता अब इन्फ्लेशन का आंकड़ा आने के साथ कितनी हल्की होती है, कितनी दूर होती है, ये देखना पड़ेगा। लेकिन
सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक के साथ जो संकट शुरू हुआ है, क्या वो संकट टल जाएगा, क्या वो संकट खत्म होगा, ये चिंता अभी खत्म नहीं हुई है, ये बनी हुई है। तो बाजार इस वक्त सावधानी के साथ चलने का वक्त दिखा रहा है बार बार। लेकिन यहाँ ये बात कहना ज़रूरी है, तमाम बड़े निवेशक इस वक्त कह रहे हैं कि आप इस वक्त के बाज़ार को बहुत ध्यान से मत देखिए, क्योंकि लंबे दौर के अगर आप इन्वेस्टर हैं, आपको अगर लंबे दौर का नज़रिया रख के आप बाज़ार में आए हैं और आप अपने हिसाब से अगर अच्छी कंपनियां चुन के आ रहे हैं, तो लंबे समय में आपको लाभ होने वाला है। ख़ास तौर भारत का बाज़ार कुल मिला के लंबे समय में ऊपर की तरफ जाएगा, ये उम्मीद सबकी है। इसलिए इस वक्त की गिरावट से कोई बहुत जल्दबाजी में घबराने जैसी बात नहीं होनी चाहिए। अगर आप बहुत, जैसा मैं कई बार कह चुका हूँ, आपने उधार लेके पैसा लगाया, सोचा कि आज लगाऊंगा कल कमा लूँगा, तो इसलिए इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन ये जो गिरावट है, ये गिरावट बहुत से लोगों के लिए मुनाफे का मौका हो सकती है। मुनाफे का मतलब, जिस शेयर के बारे में आप सोच रहे थे कि इसको खरीदेंगे, उसका भाव आपको नहीं जम रहा था, अगर इस गिरावट में वो शेयर आपको सस्ता लगने लगा है, हालांकि सस्ता लगने लगा है और सस्ता है, इसका हिसाब आपको फंडामेंटल्स देख के ज़रूर लगाना चाहिए। खुद न लगा पाएँ तो किसी सलाहकार से पूछें, तमाम ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जहां आप कुछ पैरामीटर्स डाल के हिसाब लगा सकते हैं कि वैल्यूएशंस के तमाम पैमानों पर वो खरा उतरता है कि नहीं। वो देख लें कि सिर्फ भाव गिर रहा है या साथ में कमाई वमाई तो नहीं गिर गई है। अगर कमाई बढ़ रही है, भाव गिरा हुआ है, बाकी चीज़ें इंटैक्ट हैं, मजबूत हैं, तो इसका मतलब है ये मौका है उसको खरीदने का। तो ये इस मौके का लाभ भी आप उठा सकते हैं। और चिंता ऐसी नहीं करनी चाहिए कि इस वक्त बाज़ार गिरा है तो हम बेच के भाग जाएं। ये बेच के भागने वाला जो मानसिकता है, वो मुश्किल पैदा करती है। लंबे समय में आप परेशानी में फंसते हैं उससे, क्योंकि आप कई बार ऊंचे दाम पे खरीदते हैं, नीचे पे बेचते हैं और उसके बाद आप कहते हैं बाज़ार में तो कोई फ़ायदा नहीं है पैसा लगाने का। तो उससे बचें, सावधानी से खरीदते समय भी थोड़ा सोचें और बेचते समय उससे ज़्यादा सोचें, तो लंबे दौर में आप फ़ायदे में रहेंगे। बिजरडा में आज इतना ही है, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।